उसको आप जानिए ना, उसको आप जान जाएंगे तो फिर किसी तरह कैसी भी घटना घटे आप क्षोभित नहीं होंगे। यह अंदर का विषय है, अंदर का ज्ञान है, मनन चिंतन का। तो वही कहते हैं कि साधो इस संसार में जो भी आता है पीर पैगंबर और या सबको मरना पड़ता है। जोगी भी मरता है, भोगी भी मरता है, राजा भी मरता है, प्रजा। तो राजा, प्रजा, जोगी, पीर पैगंबर किसको कहा बोलो तो? शरीर को कहा। क्या कहा? ये शरीर का नाम न है। जैसे आपका नाम अनिल बाबू है, इनका नाम नहीं ध्यान, जेपी तिवारी जी हैं। किसका नाम है बताओ? ये अनिल और जेपी तिवारी और डॉक्टर साहब कौन है? शरीर है, इंद्रियां है, समझे? और आत्मा का नाम न डॉक्टर है, न जेपी तिवारी, न अनिल बाबू, न मनीष है। आत्मा का न नाम है न रूप है। और ये नाम रूप क्या है? एक प्रकार का काल्पनिक है, कल्पना किया, सत्य नहीं है। आपका नाम सत्य है बोलिए तो? माँ बाप ने कल्पना करके रख दिया और वो सुनते सुनते आपको अहंकार हो गया। अब कोई उठा बोलते हैं जेपी तिवारी जी, हाँ लीजिए, और वहीं पर कहते हैं मिश्रा जी, तो नहीं सुनेंगे, कहीं दूसरे को बुला रहे हैं। इसको दूसरे को बुला रहे हैं। तो नाम का अभिमान देखिए, सुनते सुनते हमको अभिमान। डॉक्टर साहब, हाँ, अब वहीं पर नाम लेकर दूसरे का अनिल बाबू, तो डॉक्टर साहब सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? सुनते हुए नहीं सुन रहे, कारण उनका नाम है ये नहीं। तो नाम का अभिमान जो है ये जीव ने कर दिया है, आत्मा ने नहीं किया। मिश्रा जी कहे, मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी आई के पर चिरंजीवी हैं। हाँ, तो ये तो कहने का मतलब है नाम का अभिमान जीव ने किया, आत्मा ने नहीं किया है। तो इसी रहस्य को कबीर साहब कहते हैं। आगे अंतिम हम पहुंचेंगे ना, तब आपको खोल देंगे। तो ये शरीर का जन्म हुआ, शरीर का नाम है ना पीर औलिया पैगंबर जोगी राजा प्रजा है, न कि आत्मा का नाम। न तो आत्मा राजा प्रजा जोगी पीर औलिया है। इसको समझो बढ़िया से। और आगे कहते हैं कि चंदा मर गए, सूरज मर गए। तो सही माने जो भी हम देखते हैं दृश्यमान जो भी है वो सब मरते और जन्मते, मरते और जन्मते हैं। तो सूरज का जन्म हुआ है, चंद्रमा का भी जन्म हुआ है, आकाश का जन्म हुआ है, पृथ्वी का जन्म हुआ है। क्या ये नित्य है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि चंदा मर गए, सूरज मर गए, मरिए धरणी आकाश। ये सब विकार है ना, परमात्मा का विकार है। सह मन वो परमात्मा। आकाशा संभूता, आकाशात वायो, वायो आपः, अद्यः पृथ्वी जायते। ये लिखा है वेद में, है ना। सब वो परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई, हवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति, जल से पृथ्वी जायते। तो वही पांच तत्व इस शरीर में, शरीर जन्म लिया, पांचों ने लिया। अब पांचों आप पांचों से भिन्न है। आपका स्वरूप अलग है, वो न जन्मता न मरता है। उसी का नाम भिन्न भिन्न तौर से लोगों ने दे दिया। उसी पांच का नाम आकार जब ग्रहण किया, पांचों का अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है। आगे कहते हैं चतुर्भुवन के चौधरी मर गए। चतुर्भुवन में चतुर्दश भुवनानी, 14 भुवन है, 3 लोक हैं। तो उनके जो मालिक कौन है?
वो धाता, धाता मैंने ब्रह्मा, ब्रह्मा को चौधरी कहते हैं। ब्रह्मा का नाम चौधरी है ना, ये चौधरी भी मर गया। अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग चौधरी है। ये चौधरी नहीं, आपके घर का भी चौधरी अलगे है, सबके घर का चौधरी अलग है, ठीक है ना। तो ये सब मर गए करे, और औरों की क्या आशा, और कि हम क्या आशा करें। जो विधाता है, सृष्टि करता भी मरते हैं। युगे युगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छाया, लिखा है पुराण में, देवी भागवत में लिखा है कि हर युग में है ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जन्म होता है, मरते हैं। तो कौन मरता है? शरीर जन्म लिया, शरीर का नाम ब्रह्मा विष्णु न शिव पर गया, लेकिन आत्मा का न तो ब्रह्मा नाम है, न विष्णु नाम है, और न तो शिव नाम है। समझो इस बात को। लोगों ने आकार को ही भगवान मान लिया है। अरे आकार से निराकार जो स्वरूप ब्रह्मा विष्णु शिव का है, गुरु का है, वही स्वरूप हमारा, हम उससे अलग नहीं है। उस स्वरूप का कोई नाम रूप है ये नहीं है। तो नाम इत्थम करके कौन बुलाएगा? वो तो अनित्य वस्तु को इत्थम करके बुलाया जाता है, परंतु आत्मा को इत्थम करके नहीं बुलाया जाता। वह इस प्रकार है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह इस प्रकार है, यह अनित्य वस्तु का नाम है इत्थम। तो आगे कहते हैं, नवहु मर गए, दसहु मर गए, मर गए सहस 88। तो 9 क्या है? 9 योगेश्वर हुए हैं। कितने हुए हैं? 9 योगेश्वर हुए हैं। बड़े बड़े ये लोग जोगी थे, जन्मजात जोगी थे। अबाध गति से यहाँ वहाँ कल्याणार्थ के लिए, जीवों के उद्धार के लिए जाया करते थे। ये सब योगेश्वर 10हु मर गए। 10हु का मतलब क्या हुआ? 10हु का मतलब हुआ 24 अवतारों में मुख्य 10 अवतार है। मुख्य 10 अवतार, कभी साथ नाते हैं 10हु मर गए, मतलब 10 अवतार जो भी मुख्य रूप में 10 अवतारों में से भी 2 अवतार मुख्य, राम और कृष्ण मुख्य रूप में, समझे? 10 में 2 है ना। तो कहने का मतलब है ये सब अवतार जन्म लिया, प्रकट हुआ और शरीर छोड़कर चले गए। लेकिन इनके साथ जो आत्मा है, आत्मा का न जन्म हुआ न उसकी मृत्यु हुई। शरीर का जन्म हुआ, शरीर रूप लेके आए और शरीर रूप फिर छोड़कर चले, समझ गए? तो और आगे कहते सहस 88,000 जो ऋषिगण थे, उन ऋषियों में अगर गण्य ऋषि सौनक जी थे, तो ये सब भी ब्रह्मवादी सब थे। ये ब्रह्मवादी भी शरीर छोड़कर चले। ये गिना रहे हैं कि साधु या मुर्दा का काम। यहाँ जो भी आया है मुर्दा के ही घाट पर घर बना रहा है, घर बना के रह रहा है, समझे? अब फिर भी है ना श्मशान घाट में जाने से डरता है। तो कल्पना करो यही मुर्दा आती है, क्योंकि इतनी युग बीत गए हैं, ना हिसाब किताब नहीं है। जहाँ आज समुद्र है वहाँ नगर था कभी, जहाँ नगर है वहाँ कभी समुद्र था, हिमालय पहाड़ था। कल्पना करो तो सब जगह है ना वो मरघट ही समझो। ये श्मशान भूमि से कुछ भी बचा हुआ नहीं। इतने लोग मरे हैं, इतने लोगों को दफनाए जलाए गए हैं, इसलिए ये मुर्दों का गांव का मतलब जितने बनारस में जीवित लोग हैं, और जीवित लोगों की गिनती हो सकती है, लेकिन मरे हुए लोगों की गिनती है कितने मरे हैं? हिसाब किताब है किसी के पास? किसी के पास हिसाब किताब नहीं है। इसलिए कहा ये मुर्दों का गांव। केवल बनारस से नहीं, जहाँ जहाँ आप घर द्वार बना के हैं
वो सब मुर्दों का गांव है। कौन ऐसा परिवार है जो कोई न मरा हो? किस्सा क्या कहते हैं, एक पाटा चारा, एक नवजात शिशु उसका मर गया, लेकिन उसको भ्रम था कि हमारा बेटा मरा नहीं है और जीवित है, सोया है गहरी निद्रा, कई दिन हो गया। तो गोद में लेकर रोती है, शरीर के वस्त्र गीले हो गए हैं। वो कहती है कि है कोई मेरे बेटा को जगा दे, है कोई जगा दे। सबने कहा कि पाटा चारा, तुम्हारा बेटा सोया हुआ नहीं है, मर गया है। कहा नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो, मेरा बेटा सोया हुआ गहरी निद्रा में है कोई मेरा बेटा को जगा दे। एक सज्जन मिले, का पाटा चारा, इधर कोई तुम्हारे बेटा को जगा नहीं सकता, एक ही शख्स है जगाने वाला। का वो कौन है? का बुद्ध। जाओ, बुद्ध का सत्संग हो रहा है, वही तुम्हारे बेटा को जगा सकते हैं। वो चली गई, बुद्ध के आगे में बच्चा को रख दिया, भंते मेरा बेटा को जगा दीजिए। बुद्ध ने कहा हाँ अवश्य तुम्हारा बेटा जग जाएगा। हाँ भंते जगा दीजिए। कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा कि प्रत्येक घरों में से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, फिर हम तुम्हारे बेटा को जगा देंगे। कहा ठीक है भंते। वो जाने लगी शीघ्रता की। कहा सुनो सुनो पाटा चारा, उलट करके कहा भंते क्या बात? कहा कि उसी घर से तुम सरसों लाना जिस घर में कोई आज तक मरा हुआ नहीं। गई, सुबह से शाम तक श्रावस्ती, इसी उत्तर प्रदेश में, नेपाल के बॉर्डर पर है, और वो महानगर उस जमाने का था। और उस महानगर में वो जाती है, प्रत्येक घर को खटखटाती है, घर से आदमी निकलते हैं। कहा कि एक मुट्ठी के सर मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, जाकर मैंने जग जाएगा। एक मुट्ठी की जगह किसान लोग बड़े उदार होते, एक सूप, एक टुकड़ी, एक दौरा देकर, हाँ काका अच्छा ये पहले बताइए आपके घर में कोई मरा है? बताइए अशुभ पर रो गए। काहे रोती हो बहन? का को कहने की बात, मेरे घर में कई लोग मर गए, का तब मुझे सरसों मिल चाहिए। इस प्रकार से सुबह से शाम तक घूमती रही, खटखटाती रही, एक मुट्ठी सरसों वो नहीं ला पाई। शाम को आती है भगवान बुद्ध के शरण में, और उसको ज्ञान हो गया कि मेरा बच्चा मर गया। बच्चा को एक झाड़ी में फेंक दिया, और बुद्ध से ज्ञान लेकर और वो भिक्षुनी बन गई, और आत्मज्ञान अरहत्व की प्राप्ति की, अपने आप को जगा दिया। बच्चे को जगाने की जगह में अपने आप को जगा दिया। तो वो रोती धोती शोक करती थी, उसकी आत्मा नहीं, उसकी इंद्रियां, अंतःकरण। तो कहने का मतलब है कि हम आप लोग सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने आप को जगाइए, और जगाइए मने इन इंद्रियों, अंतःकरण से अलग करिए। तब जो है आपके सामने किसी प्रकार से कुछ हो, लेकिन आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। आगे कहते हैं संत कबीर साहब, रहत, हाँ तो ये हो गया 88,000, ये सब खत्म हो गए, 9 10 खत्म हो गए। और कहते 33 कोटि देवता परे काल की फांसी। ये 33 करोड़, जो 33 कोटि का मतलब क्या हुआ? कोटि मतलब हाँ करोड़, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में इसका अर्थ किया गया है, कोटि शब्द का होता प्रकार। क्या होता है? प्रकार। और प्राचीन एक गणना है, कोटि 5 कोटि,
मैंने 5 कोटि मैंने 100 या 5 कोटि मैंने लाख, ऐसा भी होता है, समझे। कोड़ी उसको बोलते हैं, ये बंगाल में कोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कोड़ी मैंने 20 रुपया, 20 रुपया का ये कोड़ी। 5 कोड़ी होले मैंने 100 रुपया। तो कोटि का ही अर्थ वहाँ पर कोड़ी शब्द है। हम लोग बचपन में आप लोग बंगाली शब्द बोलते हैं कोड़ी, और यहाँ कोटि शब्द प्रयोग किया गया है। तो 33 करोड़ नहीं, ध्यान दो शब्द पर, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता है। कितने हैं? 33 प्रकार के देवता मात्र। 11 रुद्र हैं, एक 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं। कितने हुए? इतने ही देवता है, बाकी और कोई देवता नहीं है। कहते ये भी काल की फांसी में लटक रहे, इनका जन्म हुआ है, इसकी भी मृत्यु निश्चित है। इसलिए देवी देवता से ऊपर उठो। तो आगे कहते ऊपर उठे, रहत नाम अनाम नित्य ही। नाम स्मरण क्यों करते हैं? कि अनाम पद को हम पालें। अनाम पद है परमात्मा का, शब्दातीत रूपातीत पंचावस्थातीतम। पंचावस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्यातीत, ये पंचावस्थातीतम है ना स्वरूपम, ये है। तो कहने का मतलब है वही है, उसी का नाम है अनाम पद। सब संत मत में है ना, अनाम पद को ही कैवल्य पद बोलते हैं, अनाम पद को ही मोक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाम पद को ही मोक्ष बोलते हैं। और वो अनाम पद है परमात्मा का। परमात्मा का वहाँ पर पहुँचने पर कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं, उससे पहले ही नाम हो की कल्पना है, लेकिन बाद में। इसलिए कहा रहत नाम अनाम नित्य ही, दूजा सत्य न हो। दूजा सत्य नहीं है, यही है अनाम पद, नित्य है। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, हे मनुष्यो, हे अज्ञानियो, सुनो कि भटकी मरो मत, भटको मत, इसी सत्य में लगो। तो यहाँ हम आप सब मुर्दे के गांव में सत्संग करने आए हैं, और हमारे मनीष बाबू के माता पिता के पुण्यतिथि बरखी के रूप में 2 दिन का सत्संग का आयोजन कर रहे हैं उनकी स्मृति में। तो बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। क्यों अच्छे हैं? कि माँ बाप का कितना अच्छा संस्कार दिया हुआ है कि शरीर छोड़ने के बाद भी सुपुत्र सुपुत्रियाँ याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? याद में। तो बहुत ऐसे कुपुत्र कुपुत्रियाँ हैं जो मरते ही जो है लाशों के पास नहीं जाते। यदि लाश के पास चले भी गए तो किसी तरह से झगड़ा झंझट करके श्राद्ध क्रिया करते हैं, आ कर ले तो दूसरे दिन माँ बापों थे उनके भूल जाते हैं। क्योंकि माँ बाप ने ऐसा संस्कार बच्चों को नहीं किया। और आपके माँ बाप बहुत भले थे जो आप लोगों को संस्कार अच्छा दिया है, जो आप उनके नाम पर पुण्यतिथि पर सत्संग करा रहे हैं। हम बड़ी बात नहीं है। इससे यही विदित होता है कि अपने बच्चों को भी आप अच्छा संस्कार पढ़ाइए जरूर, लेकिन संस्कार दीजिए। समझ गए? हाँ, ये वही संस्कार उसको है ना अच्छे पथ पर लेकर जाएंगे, ये बात है। तो इसलिए नारायण, अब देखो संत क्या कहते हैं, भीष्म पितामह जी का जब शरीर छूटा तो सभी महापुरुषों ने कहा कि भीष्म पितामह जैसे पवित्र संसार में कोई नहीं, क्योंकि आप बाल कर्मचारी, इनका जीवन सफेद, दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, कपड़ा भी सफेद। मैंने कहीं दाग न बाल में दाग, न जीवन में दाग, न चरित्र में दाग, न कपड़े में दाग।
ऐसे पवित्र महात्मा जी का शरीर कहाँ दाह संस्कार होना चाहिए? ये विचार हो रहा है, महाभारत में प्रसंग है, विचार हो रहा है कैसे सत्पुरुष का है ना पवित्र जगह में दाह संस्कार होना चाहिए। कहा कि पवित्र सत्पुरुष सब, आप्त पुरुष सब पूर्ण काम से वहाँ बैठे हुए हैं, तो आपस में विचार होने लगे कि कहाँ होना चाहिए। सब मिलके है एक स्वर से है ना उच्चारण किया कि हिमालय की चोटी पर होना चाहिए, क्योंकि हिमालय की चोटी पर आज तक न किसी को दफनाया गया है और न तो जलाया गया है, वो सबसे पवित्र है चोटी। कहा कि ठीक है, निर्णय हो गया ले जाने का। और इधर क्या हुआ, नारायण अर्थी जैसे उठाना ही था, आकाशवाणी हुई, हे सत्पुरुषो सुनिए, आप जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पर भीष्म पितामह कई बार जल चुके, कई बार जल चुके हैं। इसका मतलब है कि यह धरती श्मशान, हिमालय पर कई बार जल चुके थे, धरती पर क्या नहीं जले कोई। इसीलिए ये मुर्दा की हड्डी है। हम आप जो है श्मशान घाट में ही घर बना करके रह रहे हैं, और लेकिन जीने की व्यवस्था इतना सुंदर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं 2-4 दिन रहेगा, फिर वो घर में कौन रहेगा, न रहेगा, मर करके आप किधर जाएंगे कहना मुश्किल है। इसलिए उसका ठिकाना इसी सत्संग से बनता है कि आप मरकर किधर जाना है, ये ठिकाना सत्संग से ही बनता है और कहीं से नहीं बनता है। लेकिन मरने की 5 चीज जो है ना माँ के गर्भ में ही निर्धारित होता है। 5 चीज, आयु, कर्म, विद्या, वित्तम, निधन, ये 5 चीज। आयु है, कर्म है, वित्त मैंने धन, निर्धन जो होता है 3 हो गए, और विद्या 4, और 5वां है निधन मरण। ये 5 चीज जो है ना माँ के गर्भ में ही ब्रह्मा जी का लिख देते हैं। और आपका कहाँ मरना है, आप ज्ञानी हैं अज्ञानी हो मतलब नहीं रखता है, लेकिन ये पाणिनि है ना, पाणिनि व्याकरण शास्त्र बनाए थे, उनकी कहानी है, उनका जीवन चरित्र अलग है। वो पढ़ने में बड़ा कमजोर विद्यार्थी थे, और रट का उस जमाने में लिखित परीक्षा नहीं होती थी, उस जमाने में मौखिक परीक्षा शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रा में जो विजयी हो जाते थे उनको आचार्य पद की उपाधि दी जाती थी। तो इसी ख्याल से पाणिनि रट के जाता था, लेकिन शास्त्रार्थ में वो हार गया। तो बार बार ऐसे होता था, एक बार निश्चय कर ले कि अब हम पढ़ेंगे, अब तपस्या करेंगे। तो तपस्या उन्होंने की, और तपस्या से जानते हैं सब कुछ की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाए, 14 सूत्र निकला। उसी 14 सूत्र से उन्होंने अष्टाध्यायी 3500 सूत्र बनाए, उसी से व्याकरण पैदा हुआ। उन्होंने धातु की रचना की, और धातु की रचना की जंगल में रहते थे, लेकिन उनको ये अनुभव नहीं था कि बाघ सूंघता भी है। बस लिख दिया, सिंह धातु लिख करके छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि सूंघते हैं। और जानते हैं जंगल में थे, बाघ आया और सूंघा, उसको गंध लगती है ना, मनुष्य की गंध लगती है, और पानी को खा गया। क्या हो गया? पानी को खा गया। देखो मृत्यु किसकी कहाँ है। बहुत बड़े ज्ञानी पाणिनि थे, है ना। और वहाँ पर तपस्या, जहाँ संकादिक लोग तपस्या करते थे, वहाँ पाणिनि ने तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या से दर्शन दिया। मरे कैसे? बाघ ने उसको खाया।
और कहानी सुना देता हूँ। जैमिनी जी मीमांसा दर्शन का प्रणेता, ठीक है, मीमांसा सूत्र बनाने वाले हैं। वो भी जंगल में ही कुटिया बना के रहते थे। एक दिन आए हाथी और उसको सूंड से पकड़ करके रौंद दिया और हाथी के कारण उसकी मृत्यु। जबकि भूत भविष्य का वो दृष्टा थे, भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा थे, लेकिन मृत्यु किससे, क्या वो नहीं जानते थे कि हाथी मुझे मार डालेगा। तो कहने का मतलब है, ये सब सुनाए हमने इसलिए कि सबकी मृत्यु निर्धारित है और जिसका जैसा कर्म है उस कर्म के अनुसार हो जाएगा, समय पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप कितनी भी व्यवस्था बढ़िया से करो, समझे, समय आएगा आपकी मृत्यु किस तरह से होनी है, आपको उस समय वहां पहुंच जाना है। एक सेठ साहूकार ने ज्योतिषी से हाथ दिखाया हाथ, तो ज्योतिष से पूछा कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा कहां पर होगी। ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ का वर्णन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी आपकी मृत्यु नदी में है, नदी नहाने के लिए जाएंगे और आपको क्या कहते हैं, ये मगर बस पकड़ लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। सोचा कि नदी के किनारे में हम रहेंगे नहीं, नदी किनारे में रहेंगे तभी ना नहाने के लिए जाएंगे, अब रहने ही नहीं है। वो हिमालय के शिखर पर जाके घर बनाकर रहने लगे। अब देख लीजिए, कहानी सुन लीजिए, और रहने लगे। और जब मृत्यु का समय आया तो अपने दूत को यमराज ने भेजा, तो यमराज का दूत लौट के चले आया, कहा कि महाराज उसकी मृत्यु तो जल में है मगर से, और वो तो हिमालय के शिखर पर रहता है और वो नदी तो कोसों दूर है, कैसे क्या होगा। कहा कि अच्छा छोड़ो, हम ही चलते हैं। और उस हिमालय के शिखर के आसपास में एक लड़की का रूप यम ने बना लिया, बहुत खूबसूरती लड़की का रूप बनाकर, और एक पहाड़ के ओठ में रोने लगे। अब लड़की के रूप में यमराज रो रहा है, तो रोने की आवाज़ रात्रि में, और रोने की आवाज़ उससे साहूकार के घर में गई। कहा कि तो यहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आई कहाँ से। वो विकल हो गया, कहा कि असहाय है, चलना चाहिए। तो गए तो खूबसूरती गहना जेवर सब कुछ करी हुई देखी, तो मन लुभा गया उसका। तो कहा कि तुम कौन हो। कहा कि देखिए ना, मेरा कोई नहीं है, मेरा पति भी था और पति की मृत्यु हो गई, माँ बाप भाई बहन कोई मेरा है नहीं, मैं असहाय हूँ और मैं अपने गांव को जा रही थी, रात हो गई, अब क्या करूँ, मुझे डर लगता है। कहा कि कोई बात नहीं, डरो मत, हमारे घर में रात भर ठहर लो और सुबह चले जाएंगे। उसको तो वही चाहिए था मौका। यम जो है लड़की के रूप में उसके घर पहुंच गया। अब वहां पर रहने पर आप सुबह जाने लगी तो का स्वभाव बहुत बढ़िया मनमोहक था और उसको मोहित कर दिया। कहा कहाँ जाओगे तुम्हारा, जब कोई है नहीं है तो यहीं पर सेवा शुश्रूषा करो, अपना जीवन यापन करो, यही रहो। उसको वही मौका चाहिए, वो रहने लगी। रहते रहते जो है बातचीत होने के दरमियान में उस सेठ को मोह हो गया। क्या हो गया, मोह हो गया, आसक्ति हो गई उससे। आसक्ति होने से उन दोनों ने मन बना करके विवाह भी कर लिया। क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और विवाह के बाद बच्चे हुए, साल भर के बाद एक बेटा हुआ। अब बेटा होने के 1-2 महीना के बाद बेटा की मृत्यु हुई। अब वो रोने लगी, कहा रो मत, अब मरना जीना तो सबका है, इसको जंगल में फेंक दो। कहा नहीं, इसको जो है जल समाधि हमको देना है। और वो सब कुछ भूल गया पत्नी के मोह में। बच्चा को लेकर हिमालय के तलहटी में झील सब होते हैं, बड़े बड़े गहरा झील के पास,
और वह झील के नीचे आए, हमने हिमालय के नीचे आए। झील के किनारे जब गए तो घुटने पानी में का फेंक दुका नहीं, कोई सियार वगैरह भेड़िया सब बच्चा को खा लेगा, इसलिए गहरे पानी में थोड़ा फेंक। तो कमर भर पानी का फेंक का नहीं, और थोड़ा आगे बढ़िए। तो बढ़ते बढ़ते गले भर पानी का फेंक कहाँ का आप फेंक दीजिए। पत्नी ने कहा, और जैसे वो बच्चा को फेंका, बच्चा मगर बन गया। क्या बन गया? बच्चा मगर बन गया। और लड़की वहां पर वो यम रूप में उसका प्राण बदल। मृत्यु कैसे साजिश रच है ना, मृत्यु की भी साजिश चल रही, समझे ना, इसको किस तरह से ले जाना है, कुल लाभ उपाय करो, समय आएगा। इसलिए कहा कि आयु कर्मश्च हितम च विद्या च निधनम एव च, है ना, ये 5 चीज